हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट थर्ड में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलन चैम्बर के स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि 4 लेयर्ड से ये कवर्ड है, जिसकी इनर मोस्ट लेयर टैपिटल लेयर जिससे कि पोषण होता है, और इनकी आउटर 3 लेयर इनमें इनका डिफरेंट काम पोषण एंड प्रोटेक्शन एंड डिस्पर्सल से है। यहाँ पर जो सेल्स हैं डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल की, जिसमें मियोसिस फंक्शन होगा, जिसको हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के मियोसिस के बाद में यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो हैप्लॉइड फॉर्मेशन, इनमें हैप्लॉइड जो सेल्स बनती है, इनमें पॉलन चैम्बर के अंदर ही यहाँ पे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, और इन सभी प्रोसेस के लिए इनको न्यूट्रिशन टैपिटम सेल के द्वारा दिया जाता है। और कुछ फैमिली जिसमें जेनेंशियसी फैमिली के अंदर यहाँ पर इसमें टैपिटम नहीं बन पाती, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो डीजनरेट स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, उससे इनको न्यूट्रिशन मिलता है। और इसमें ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हमने एक तो जिसमें न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरे जहाँ पे इसमें प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, उसको हमने 2 स्टेप के अंदर डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट स्टेप जिसमें न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो एक जो पैटर्न पर ये अरेंज रहते हैं, इनसे मिलने वाले जो ट्रीटेड हैं वो 4 जो माइक्रोस्पोर एक साथ में अटैच है, उनकी शेप अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जो स्पोर है, इसको हमने न्यूक्लियाई के डिवीज़न को हमने 2 उसमें डिवाइड कर लिया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जिसके अंदर इनिशियली माइटोटिक डिवीज़न के बाद में बहुत सारी सेल्स का निर्माण हुआ, और ये स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होता है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस की, वो एक कनेक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इसमें पाए जाते हैं, और इनके अंदर ये स्टेज का कि एक साथ में जो डिविजन्स हो रहे हैं वो एक साथ हो, तो सिंक्रोनाइज्ड कनेक्टिविटी इनके अंदर देखने को मिलती है। मियोसिस 1 जिसमें 2 डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम मैटरनल एंड पैटर्नल गैमेट्स न्यूक्लियाई वो एक दूसरे से मिलके पेयर बनाते हैं, और बायब्लेंट कंडीशन होती है। और प्रोफेज 1 की में यहाँ पर जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, और यहाँ पे मेटाफेज कंडीशन में जो बायब्लेंट है वो एक प्लेट के अंदर अरेंज हो जाते हैं, और ये एक प्लेट में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ये उसके बाद में डिफरेंट पोल्स में ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू पुश कर दिए जाते हैं एनाफेज में, और ये डिफरेंट एक हैप्लॉइड सेट्स यहाँ डिफरेंट पोल्स पर ये पहुँच गए। इस तरह से हैप्लॉइड एक होमोलॉगस यहाँ पे सेट डिफरेंट पोल्स पर पहुँच जाते हैं, और सेकंड जो मियोसिस के अंदर यहाँ पर 4 सेट यहाँ पे हैप्लॉइड ट्रेटेड यहाँ पर बन जाते हैं। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस कंडीशन, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल वो बन रहा है, और ये अलग अलग यहाँ पर सेपरेट कंडीशन, यहाँ पे इन दोनों की सेपरेट ये होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर
दो तरह के इसमें सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस कंडीशन पाई जाती है। तो सक्सेसिव की जहाँ पे साथ साथ में हो रहा है, और साइमल्टेनियस की कुछ समय के बाद में उसमें प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे सक्सेसिव कंडीशन है कि यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है वो जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो उसके साथ साथ में न्यूक्लियाई के बीच में पार्टीशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटर से पेरिफेरल साइड में हो रहा है, और उसके साथ में जैसे सेकंड मियोसिस हुआ तो दो सेकंड भी इसमें प्लेट्स का बनना शुरू हो गया। तो ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसमें सक्सेसिव टाइप का यहाँ पर डिवीज़न देखने को मिलता है, सक्सेसिव, जहाँ पे कि साथ साथ में इसमें, और ये ज़्यादातर मोनोकोटिलिडन्स में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, जहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई के साथ में यहाँ पर डिवीज़न वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड साइमल्टेनियस कंडीशन में जहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो इनिशियली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में न्यूक्लियाई के साथ में वॉल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, और इनमें आफ्टर डिवीज़न ये 4 जो न्यूक्लियाई बन जाते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं 4 पोल्स पर 4, और ये वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे पेरिफेरल टू सेंटर की ओर बनेगा, और इनमें टेट्राहेड्रल शेप के यहाँ पर स्पोर का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन टेट्राहेड्रल कंडीशन बनती है। आइसोबाइलेटरल कंडीशन जिसमें कि सक्सेसिव पैटर्न से आता है, और ये साइमल्टेनियस कंडीशन से इस तरह की कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो टी शेप के अंदर, टी शेप में अरेंज कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि एरिस्टोलॉकिया और डी कैसेट कंडीशन पाई जाती है, मैंग्लोई क्रोकस एंड एट्रीप्लेक्स एंड मैग्नोलिया के अंदर, और लीनियर कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर हैलोफिला के अंदर। और ये अलग अलग जो शेप बनती है यहाँ पर इसमें स्पोर, माइक्रोस्पोर के अंदर, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। इसके अलावा ये एक मास के अंदर एक इकट्ठा एक ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है, जिससे हम पॉलिनिया, ये एस्क्लेपिडेसी फैमिली के अंदर इस तरह की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। और मेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण है वो माइक्रोस्पोर से होता है, और ये माइक्रोस्पोर है ये पोलन चैम्बर में के निकलने से पहले ही इसमें 2 सेल का निर्माण हो जाता है, और ये पोलन ग्रेन्स में यहाँ पर ये 2 सेल्स ये बन जाती है, और इनके जो लेयर है वो 2 लेयर से ये बने हुए हैं, एक्साइन और इंटाइन लेयर से ये बने हुए हैं। और इनमें आउटर जो लेयर है वो एक्साइन को यहाँ पर 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक्ट टेक्साइन और एंड एक्साइन। और जो ये आउटर लेयर है एक्ट एक्साइन को फर्दर इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेसल, फुट लेयर, मिडिल वैक्यूला और अपर टेक्टम लेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे वैक्यूला है वो ये रेडियली एक्सटेंडेड रोड्स यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलती है। और एक्साइन जो चीफली ये स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, और ये जो है ये ऑक्सीडेटेड पॉलीमर्स और कैरेटिनॉइड्स और ये एस्टर से ये बना है।
और साथ में इंटाइन है वो पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की बनी है और ये पैरेलल पॉलन सरफेस से पैरेलल ये अरेंज रहता है। और जो इंसेक्ट पोलेनेट स्पीशीज़ के अंदर पॉलन किट एक ऑयली लेयर यहाँ पे इसमें पाई जाती है और ये जो ऑयली लेयर है जिसको हम पॉलन किट कहते हैं। और पॉलन किट का काम क्या है? पॉलन किट का काम है प्रोटेक्शन एंड इसके जो अपर बाह्य एग्जाइन है उसके ऊपर प्रोटीन है उसकी सुरक्षा करता है और साथ में ये प्रोटेक्ट करता है, उसके ड्राई होने से बचाता है और डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करता है और इसके साथ में ही इसके अंदर उपस्थित जितने भी आउटर लेयर में उसको ये सूखने से और उसको प्रोटेक्शन के काम ये और पॉलन किट काम करती है। और इस तरह से ये बाहर की लेयर पॉलन किट और इसमें 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है और ये जो 2 न्यूक्लियाई जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के समय यहाँ पर जब ये बनते हैं तो ये अपने माइक्रोस्पोर के पेरिफेरल साइड में न्यूक्लियाई चला जाता है और वहाँ पर साथ में कुछ वैक्यूल्स इसके अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स यहाँ पे अपीयर होती है और ये एक जेनेटिकली करैक्टर है जहाँ पे जनरेटिव सेल को पेरिफेरल साइड के अंदर यहाँ पर इसकी पोजीशन को ये बनाने के लिए इस तरह का ये प्रोसीजर होता है। और ये जो ये एज ए पॉलन ग्रेन्स, जिसे अब हम कहेंगे पॉलन ग्रेन, जहाँ पे एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव जो सेल्स है वो बन गई है।